हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंसेज विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंसेज एंड साइकोलॉजी। तो मतलब सोशल साइंसेज जो सब्जेक्ट है किस तरह से वो बाकी की चीज़ों से रिलेटेड है वो हम इस वीडियो में देखें। ऑल्दो अगर आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखें तो वो आपस में रिलेटेड होते हैं, मतलब आप उन्हें पढ़ रहे हैं बट समहाउ उसको पढ़ते टाइम आप बाकी कुछ सब्जेक्ट्स के एस्पेक्ट्स को या कुछ और सब्जेक्ट्स के कुछ पॉइंट्स भी आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि सोशल साइंसेस कैसे इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। द सोशल साइंस encompass a broad range of disciplines that study human behavior, society and the relationship between individual and their environment। तो सोशल साइंस में क्या होता है ना, बहुत सारे डिसिप्लिन्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स आके मिल जाते हैं। चाहे आप मान लीजिए सोशल साइंसेस में हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को भी पढ़ लेते हैं, सोसाइटी क्या आपस में क्या रिलेशनशिप है सोसाइटी के बारे में पढ़ लेते हैं, इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। और हर सोशल साइंस फील्ड का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है। आई एम सो सॉरी फॉर द थ्रोट, इट्स नॉट वेल एक्चुअली, यस। Each social science field has unique perspective and methodologies, but they often intersect and complement each other in various way। हर किसी का अपना तरीका है, अपना देखने का नजरिया है, अपना मेथडोलॉजी है, बट ये सभी चीजें इंटरसेक्ट करती हैं और कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को अलग अलग वेज में। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज वेज। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। ठीक है, कैसे सोशल, अब देखो आपको भी पता है अगर आपने सोशल साइंसेस पढ़ा है तो हिस्ट्री भी सोशल साइंसेस का पार्ट होती है। तो हिस्ट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू वेरियस सोशल साइंसेस, स्पेशली सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब आप देखो एक एस्पेक्ट यानी हिस्ट्री जो आपका सोशल साइंसेस है उसी के सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, ह्यूमन सोसाइटीज हैं, इवेंट्स हैं, उनसे कितना रिलेटेड है। अगर आप कोई ह्यूमन के इवोल्यूशन, ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में पढ़ना शुरू करने वाले हो तो आपको ऑटोमेटिकली आप हिस्ट्री भी साथ के साथ पढ़ते रहते हो। अगर आप कोई कल्चरल चेंज पढ़ने वाले हो तो आप साथ में हिस्ट्री के थ्रू ये सब चीजें पढ़ते हैं कि सालों से क्या होता है। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स आर ऑफन एनालाइज थ्रू सोशियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक लेंसेज टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। यानी कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं हम उन्हें एनालाइज करते हैं कैसे, सोशियोलॉजिकल फॉर्म में। जैसे मुझे ये समझना है कि हिस्ट्री में एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी की तरफ हम कैसे गए, कैसे चेंजेस आए। तो हमने क्या किया, हमने हिस्टोरिकल इवेंट्स को एनालाइज किया जिससे हमें पता चला कि किस तरह से सोसाइटी में बदलाव आए थे, नई सोसाइटीज बिल्ड हुई थी, और इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमीज में कैसे फर्क आया था। तो 6th क्लास की बुक उठाते हैं आप सोशल स्टडीज में हिस्ट्री की, आपको सिक्के दिखा रखे होते हैं अलग अलग। ठीक है, आपको बता रखा होता है कि ये चलते थे, ये था। तो किसी ने तो हिस्ट्री पढ़ी है जिसके थ्रू उन्हें वहां की इकोनॉमी उस टाइम के बारे में पता चला। ठीक है, एंड ऑब्वियसली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, पास्ट में क्या हुआ है वो अभी के पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी पे असर डालते हैं। मैं आपसे पूछूं कि एक पर्टिकुलर स्टेट का ये वेदर क्यों है, या फिर एक पर्टिकुलर जो एरिया है वो ऐसा क्यों है, क्योंकि कई साल पहले ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये हुआ। तो यहाँ पे आप किस पे पहुंच गए, आप ज्योग्राफी से सीधे हिस्ट्री पे पहुंच गए। सो दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड। बाकी अपनी तरफ से आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए मेन क्रक्स बता दिए। ना इकोनॉमिक्स पे आते हैं। देखो ये सब हम लोग सोशल स्टडीज की ब्रांच में ही पढ़ते हैं, बट वही बताना है कि सोशल साइंस से कैसे रिलेटेड है। इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है, मतलब इकोनॉमिक सोशल साइंस की स्टडीज है जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस देम, कैसे उन्हें बनाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कंज्यूम करना है। एंड इट हैज स्ट्रॉन्ग टाइज विद पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है पॉलिटिकल साइंस का, यानी इकोनॉमिक्स इज वेरी मच रिलेटेड, वेरी मच कनेक्टेड टू पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। नाउ क्यों, कोरिलेशन क्या है और इंटरकनेक्शन क्या है। इकोनॉमिक डिसीजन एंड पॉलिसीज जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। जो भी आज हमारी इकोनॉमी के लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो पॉलिसी आ रही है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, पॉलिटिक्स जैसी चल रही है उसके बेसिस पे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, सोसाइटल वैल्यूज पे या फिर उस जगह की ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे ये चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती है। इकोनॉमिक थ्योरी ऑफन कंसिडर सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। कोई भी थ्योरीज या फिर जो लोग पढ़ते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो कई सारी चीजों को कंसिडर करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की। ठीक है, सिविक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस। सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस
वो फोकस करता है पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करने पे, गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। तो ये किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, सोशियोलॉजी से, ज्योग्राफी से, इन सबसे रिलेटेड है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इंटरकनेक्शन की अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल डिसीजन इम्पैक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। जो भी आपके पॉलिटिक्स में डिसीजन लिए जाते हैं वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे असर डालते हैं, वो हमारी सोसाइटी में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, सोसाइटी है उस पर असर डालता है, एंड जो हमारी हिस्ट्री में डेवलपमेंट होते आए हैं उस पर फर्क पड़ता है। पास्ट में अगर हिस्ट्री में कुछ इवेंट हुआ मेजर और वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो थी, हम उससे साथ उसको लिंक करते हैं, ठीक है। तो ये हम आज भी करते हैं। तो ये चीजें अब आज जो है वो कभी ना कभी हिस्ट्री बन जाएगा। तो यू विल नो कि पॉलिटिकल डिसीजंस से किस तरह से इन सभी चीजों पे असर पड़ता है, ठीक है। एंड जब हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम्स को पढ़ते हैं ना, तो हम सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, आसपास की चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, या समझ के ही हम आगे बढ़ पाते हैं। फिर आते हैं ज्योग्राफी पे। Geography studies the physical feature of the earth and how they interact with human activities. Geography किस बारे में पढ़ती है? वो पढ़ती है physical feature of the earth, ठीक है। यानी कि हमारी अर्थ का फिजिकल फीचर, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे क्या मतलब प्लेट्यू है, सब चीजें हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, किस तरह से एरिया बटा हुआ है, एंड ये किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज से इंटरैक्ट करती है, how these things interact with human activity. It has connection with history, economics, sociology, political science and science. ये भी याद रखिएगा। So, geography का connection होता है किससे? हिस्ट्री से। आप एक बात सोचो, कोई एक पर्टिकुलर शहर है या एक देश का एक राज्य है जहाँ पे बहुत साल पहले ग्रीनरी थी, पर्टिकुलर कोई क्रॉप उगती थी, अब नहीं उग रही, तो देयर मस्ट बी सम इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, वहाँ के लोग, इकोनॉमी कैसी थी, जिसकी वजह से अब उसका जो ज्योग्राफी है वो चेंज हो चुकी है। तो हर ज्योग्राफी के पार्ट के साथ उसका कनेक्शन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इन सब के साथ होता है। इंटरकनेक्शन की अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असर डालते हैं, ठीक है। एक कंट्री है, इतनी ठंडी है, ना एग्रीकल्चर हो सकता, ना रिवर है वहाँ पे, ना वहाँ पे कोई रह सकता, तो वहाँ का आप समझ सकते हो कि जो लोग हैं वो, आप समझ सकते हो कि कंडीशन उनके लिए डिफिकल्ट हो सकती है। एक कंट्री है, इंडिया जैसी कंट्री में आसपास हम मान लेते हैं कि भाई सब कुछ है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे खेती के लिए बहुत अच्छा लैंड है, ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ठीक है, ठंडा चाहिए, ठंडा भी है, बीचेस चाहिए, बीचेस हैं, यू वांट जिसे कहना चाहिए, आपको प्रॉपर रिवर चाहिए, आपको बारिश चाहिए, आपको जिस तरह का वेदर चाहिए, जिस तरह की सॉइल चाहिए, सब कुछ है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि इससे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता होगा, या हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस पे फर्क पड़ता होगा? जैसे मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो एग्रीकल्चर की कोई क्रॉप उगती है उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस, खाने की चीज़ें, बहुत सारी स्पाइसेस हम लोग खाते हैं, हल्दी खाते हैं हम लोग खाने में। क्या ये हर कंट्री में होता है? नहीं, इट इज़ इन आवर कल्चर। वाई? बिकॉज दीज थिंग्स आर ग्रोन एंड फाउंड ईजिली इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, है ना। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड इकोनॉमिक, एंड सेम चीज़ अगर कोई और पर्सन ये वीडियो देख रहा है जो कि पर्टिकुलरली इंडिया से नहीं है, सबके लिए सेम चीज़ है। आपकी कंट्री में कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो उस जगह के ज्योग्राफिकल फैक्टर से रिलेटेड होगी। एग्जाम्पल देती हूँ, एवोकाडो है, बहुत महंगा आता है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि यहाँ उग नहीं सकता और उगता है तो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है और बाहर से मंगाते हैं। तो सी वही चीज़ है, कोई कंट्री किसी चीज़ के लिए फेवरेबल है, कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए, एंड बट यहाँ पे बात यही हो रही है कि आपकी जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं उससे बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। जैसे कि आपकी क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज किस तरह की हैं, आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस किस तरह की हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके जो भी इवेंट्स रहे हैं जो पास्ट में और जो इकोनॉमिक पैटर्न रहे हैं उन्होंने ज्योग्राफिकल इम्प्रिंट छोड़े हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशियोलॉजी। कोरिलेशन की बात करूं, सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट एग्जामिनिंग द सोशल स्ट्रक्चर।
इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना, सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न्स के बारे में पढ़ना, किस तरह की सोसाइटी थी, क्या था, क्या लोगों ने ग्रुप बनाए, क्या सोसाइटी किस टाइप की, सब कुछ पढ़ते हैं हम इसमें। एंड दीज ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड टू एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। नहीं, अब हम बात करते हैं इंटरकनेक्शन। सोशियोलॉजिकल स्टडीज हमारी इन्वॉल्व करती हैं, मतलब मिला देती हैं किसको, हमारी समझ को, इकोनॉमिक्स को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को लेके, एंड एट द एंड ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हमारी सोसाइटीज को शेप करते हैं। कोई एक देश की जो सोसाइटी है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सम अदर सोसाइटी ऑफ सम अदर कंट्री। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशल स्टडीज फैक्टर। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल को शेप करने में एंड ग्रुप बिहेवियर को चेंज करने में। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। वाइल मैथमेटिक्स हम लोग सोशल साइंसेस के साथ बहुत ज़्यादा लिंक नहीं करते, ठीक है, बट ये बात आपको याद रखनी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी में। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मैथमेटिकल मॉडल्स जो होते हैं, हमारी जो मैथ्स होती है, कैलकुलेशन होती है, वो इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होती है ताकि हम लोग इकोनॉमिक ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकें और एनालाइज कर सकें। एंड साइकोलॉजी में जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो यूज किए जाते हैं ताकि हम लोग रिसर्च डाटा को एनालाइज कर सके एंड उसके बेसिस पे वी कैन ड्रॉ कॉन्क्लूजन्स। सो मैथमेटिकल मॉडल्स हम लोग यूज करते हैं अलग अलग चीजों। और एक और एग्जांपल देती हूँ, जनगणना होती है। जनगणना किसका पार्ट है? सोशल साइंसेस का पार्ट है, ठीक है। वी आर डूइंग इट फॉर द सोशल स्टडीज एंड फॉर एवरीथिंग, बट दीज थिंग्स इन्वॉल्व मैथ्स, राइट? सो मैथमेटिक्स इज अ लॉट रिलेटेड टू social sciences in few of the aspects, कुछ aspects में it is connected. Now when we talk about the natural sciences मतलब physics, biology, ये social sciences से अलग है, बट मैं हमेशा मानती हूँ कि साइंस और सोशल स्टडीज बहुत सेम, ठीक है। मतलब आपको मैं बताती हूँ, इन्वायरमेंटल साइंस में आपका नेचुरल और ह्यूमन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन आप खुद सोचो, जैसे ये टॉपिक पढ़ा, आप सबसे ज्यादा पहले किस टॉपिक की तरफ गए? आप खुद सोच के आपके दिमाग में ज्योग्राफी आ गया होगा, अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो। एंड नहीं तो 8 तक तो सबने ही पढ़ी है, ये तो आपने 7th क्लास में ही पढ़ लिया कि इन्वायरमेंटल साइंस जो है, इन्वायरमेंट जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, आपको साइंस में भी पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी में भी। तो हमने नेचुरल एंड ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो हम लोग सोशल साइंसेस के थ्रू ये समझते हैं कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर से इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है, ठीक है। अब साइकोलॉजी की बात और कर देती हूँ, लास्ट बचा है। साइकोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। साइकोलॉजी में हम लोग इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करते हैं। कॉग्निशन, हमारा माइंड किस तरह से वर्क करता है, हमारे इमोशन किस तरह से वर्क करते हैं, एंड इस सब का कनेक्शन है सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड बायोलॉजी के साथ, ठीक है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द इंटरकनेक्शन, psychological factors are often considered in sociological and economic studies. यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं ना आपके, उनको हम सोशियोलॉजिकल और इकोनॉमिक स्टडीज में पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को समझते हो, तो आप वहां के सोसाइटी के पैटर्न को समझ सकते हो कि हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर थिंकिंग, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड इंडिविजुअल बिहेवियर. So somehow all these different subjects, they all are related to social studies. Okay, and same thing goes with other subjects as well. But for now अभी हमें पढ़ना था कि कैसे social sciences related है इन सभी से. Now ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. 2-4 पॉइंट्स हैं. एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेंगी आपको बहुत सारी, एंड आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोस जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं बट आपके काम की हैं. वरना आपको डायरेक्टली सर्च करना है नेम ऑफ द चैनल एंड द प्लेलिस्ट, यू विल फाइंड इट. और कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके बताइएगा. आई विल ट्राई टू अपलोड इट. थैंक यू सो मच.